हमें लोगों को पिज्जा भी खिलाना था, हमें लोगों को बर्गर भी खिलाना था, लोगों को समोसे भी खिलाने थे, बट कुछ इस तरह से कि उनकी हेल्थ को नुकसान ना पहुंचे। अगर 80% टाइम जो हमारी डाइट है, अगर उसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे बदलाव भी हम करें तो उसे ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। So while I was doing my BSc Home Science, nutrition was one of the subjects that really attracted my interest. And मुझे लगा फूड की पावर जो है, ये ऐसी चीज़ है जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है और उसमें इतनी पावर है आपकी बॉडी को कम्प्लीटली हील करने की, डिसीजेस को रिवर्स करने की। और हम देख ही रहे थे कि घरों में इतनी बीमारियां हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और कहीं ना कहीं रूट में फूड और डाइट लाइफ स्टाइल ही जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था ये सब्जेक्ट, तो मैंने इसमें मास्टर्स किया, मेजर्स किया इसमें। और व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप इन केईएम हॉस्पिटल, आई थॉट कि जो बीमार लोग हैं उनको फूड की सजेशन देने की बजाय अगर हम एक्चुअली पॉपुलेशन को दे सके ये नॉलेज, ताकि वो बीमार होने से बच सके। तो वो टाइम था जब मैंने न्यूट्रिशन का थॉट मेरे मन में आया और मैंने अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू की। और अभी हम जो मेजर लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, प्री डायबिटिक्स, डायबिटिक्स और जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उसको हम लोग फूड और लाइफ स्टाइल कंसल्ट करके उनको बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही रोक देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, सो दैट दे डोंट लैंड अप इन बिग डिसीज एंड प्रॉब्लम्स। सो बेसिक फंडामेंटल अगर नॉलेज हम दे सके लोगों को, तो बहुत सारा करेक्शन तो वहीं पे हो जाता है। अगर 80% टाइम जो हमारी डाइट है, अगर उसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे बदलाव भी हम करें तो उसे ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। फिर वो जो छोटी छोटी इंसिडेंट्स होती है जहां पर आप कंट्रोल नहीं कर पाते क्रेविंग्स, वो उतना मैटर नहीं करती है। वहां पर भी अगर थोड़ा सा माइंडफुल होके खाएं तो बहुत कम पोर्शन पे भी हम काफी इंजॉय कर पाते हैं। इट्स जस्ट अबाउट एटीट्यूड टुवर्ड्स फूड एंड व्हाट विल हेल्प योर बॉडी नरिश एंड व्हाट विल नॉट सूट योर बॉडी, इट विल मेक यू सिक। केवल एक वो आईसाइट, वो नॉलेज, वो एटीट्यूड हम लोग डेवलप करने का काम करते हैं। उसके बाद बाकी सब कुछ आप खुद ही करते हो। एंड वी आर सीइंग पीपल अचीविंग देयर ट्रांसफॉर्मेशन सो सक्सेसफुली कि इट गिव्स अस इमेंस सेटिस्फैक्शन टू सी पीपल ट्रांसफॉर्म। बट डेफिनेटली ये टास्क थोड़ा टफ है, बिकॉज लोगों की लाइफ स्टाइल बदलना और लोगों की जो पुरानी आदतें हैं उसको ठीक करना इज अ क्वाइट चैलेंजिंग थिंग। बट उसके लिए काउंसलिंग और उनको एक राइट ऑप्शन देना और एक ऐसा ऑप्शन देना जो उनको पहले वाले ऑप्शन से भी बहुत अच्छा लगे, तो वो बड़ा आसान कर देता है उनकी जर्नी को। सो इस चीज को देखते हुए हमने बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज डेवलप करी। हमें लोगों को पिज्जा भी खिलाना था, हमें लोगों को बर्गर भी खिलाना था, लोगों को समोसे भी खिलाने थे, बट कुछ इस तरह से कि उनकी हेल्थ को नुकसान ना पहुंचे। तो डेली बेसिस पे आप बिल्कुल भी डिप्राइवेशन फील ना करें, उसके लिए हम बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ऑप्शंस देते हैं आपको, तो उससे उनकी जर्नी बहुत आसान हो जाती है। सो बेसिक अगर हेल्थ और वेलनेस के टिप्स हम दे सके, तो लोगों को टाइमली सोने उठने का एक रूटीन होना चाहिए। अगर आप बहुत लेट नाइट तक जगते हैं तो दैट विल लीड टू लॉट ऑफ लेट नाइट जंकिंग एंड अर्ली मॉर्निंग जब आप उठ नहीं पाते हो तो आपका एक्सरसाइज मिस होना, और फिर वो एक विशियस साइकिल फॉर्म हो जाता है। उसके बाद जो फूड सिलेक्शन कर रहे हैं, हम कितनी चीजें डब्बे पे पैक करके खा रहे हैं, कितनी बार हम मिठाई और स्वीट्स को मतलब बिना माइंडलेस तरीके से खा रहे हैं, तो ये सारी चीजों को अगर हम देखें तो बहुत अच्छे से हम अपनी रूटीन को मेंटेन कर सकते हैं। सो हैविंग अ क्लियर नॉलेज अबाउट फूड फंडामेंटल्स, having a right sleep, exercise regularly, and then having a right mindset, happiness on your face and in your life, that is most important for your holistic health and well-being. So I'm amazed to see such a big and huge institute here, और आप लोगों की जो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गजब की है। और बच्चों के लिए जो आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी लर्निंग है जो अपार्ट फ्रॉम देयर एकेडमिक्स एंड देयर यूजुअल लर्निंग, ये उनका लाइफ स्किल ट्रेनिंग है। तो ये हर किसी के लिए करना आसान नहीं है, एंड यू आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव, दैट इज वेरी वेरी गुड, सेटिस्फैक्ट्री। आई डोंट नो बट कितने बच्चे आपको दिल से दुआ देंगे, बिकॉज उनके अंदर एक चेंज आता है जब इस तरह के सेमिनार लेक्चर्स अटेंड करते हैं। मे बी अगर 1% चेंज भी आया तो दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन देयर लाइफ, एंड दे ऑल आर प्रोफेशनल्स। तो लाइफ स्किल ट्रेनिंग तो हमें कंटिन्यूस कराते रहना चाहिए, दैट एड्स टू देयर ग्रूमिंग, देयर अपीयरेंस, देयर हेल्थ। सो डूइंग अ ग्रेट जॉब। Thank you so much, ma'am. थैंक यू। Thank you.